सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्राची रावत। आई एम फ्रॉम कंपटीशन क्लासेस। सो आज हम नए टॉपिक के साथ आए हैं और टुडेज टॉपिक इज इम्पोर्टेंस ऑफ पार्लियामेंट, जो कि आपका एसएसटी का टॉपिक है। सो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है इम्पोर्टेंस ऑफ पार्लियामेंट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि पार्लियामेंट होता क्या है, मतलब पार्लियामेंट क्या है, ठीक है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो सबसे पहले पार्लियामेंट को हम सुप्रीम लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। प्लस जो पार्लियामेंट है, इसकी मतलब इसको हम इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं, मतलब पार्लियामेंट को क्यों बनाया गया था, इसलिए बनाया गया था क्योंकि पार्लियामेंट जो एक रिप्रेजेंटेटिव है। रिप्रेजेंटेटिव इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपको पता है कि जो नंबर्स ऑफ मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट में, वो किसके थ्रू भेजे जाते हैं, वहां पे हमारे थ्रू, ठीक है। तो हमारे वो क्या वहां पे जाके क्या करते हो, हमें रिप्रेजेंट करते हैं, हमारी कंट्री के और कंट्री के लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए पार्लियामेंट को हम क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव। प्लस सेकेंड हम उसको बोलते हैं मेकिंग डिसीजन, क्योंकि पार्लियामेंट में क्या होता है, डिसीजन लिए जाते हैं, ठीक है। वहां पे क्या होता है, डिबेट होता है, डिस्कस होता है। तो इसलिए हम उसको मेकिंग डिसीजंस के नाम से भी जानते हैं। और पार्लियामेंट की इंपॉर्टेंस यही है क्योंकि वो क्या करता है, अपने कंट्री और कंट्री के लोगों को रिप्रेजेंट करता है वहां पे जाके। प्लस वहां पे क्या होते हैं, डिसीजंस को लेता है और दिखाता है कि स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी की स्पिरिट को दिखाता है वहां पे, ठीक है। तो इसलिए हम पार्लियामेंट को इंपॉर्टेंस मानते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि अगर आप पार्लियामेंट में जा रहे हो, अच्छा उससे पहले एक चीज सुन लो कि पार्लियामेंट में जो फर्स्ट इलेक्शन हुआ था, वो हुआ था 1951 से लेकर 1952 तक, ठीक है। और हमारा जो पार्लियामेंट था उसको लिया गया था यहाँ पे, मतलब स्टार्ट कर दिया गया था 1952 में, अप्रैल 1952 में, आफ्टर इलेक्शंस के बाद, ओके। तो सबसे पहली बात कि जो पार्लियामेंट होता है, इसमें क्वालिफिकेशंस क्या मांगते हैं। अगर आपको पार्लियामेंट के अंदर मेंबर्स बनना है तो उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, आपकी क्वालिफिकेशन होना चाहिए, सबसे पहले तो आप क्या होने चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया, आपको इंडिया का सिटीजन होना कंपलसरी है। प्लस अगर आपको राज्यसभा का जो अगर आपको पता है कि पार्लियामेंट में दो हाउसेस होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। अगर आपको राज्यसभा के मेंबर्स बनना है तो आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए 30 ईयर्स, ठीक है। और अगर आपको लोकसभा का मेंबर्स बनना है तो आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए 25 ईयर्स, ओके। तो ये था पार्लियामेंट के बारे में थोड़ी सी डिटेल्स कि पार्लियामेंट क्या होता है, प्लस पार्लियामेंट के दो पार्ट्स क्या हैं, दो हाउसेस कौन से पार्लियामेंट के अंदर, प्लस उनके लिए क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए होती है और क्या क्वालिफिकेशन मांगते हैं, ठीक है। अब जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है राज्यसभा और लोकसभा। आपको मैंने हाउसेस के बारे में बता दिया कि हाउसेस क्या होते हैं। तो आपको राज्यसभा और लोकसभा के बारे में, दोनों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि राज्यसभा में क्या होता है, लोकसभा में क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले अब हम पढ़ेंगे राज्यसभा के बारे में, ठीक है। मैंने यहाँ पे सारी डिटेल्स लिख दी है राज्यसभा के बारे में। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो राज्यसभा है उसको हम अपर हाउस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इट इज आल्सो नोन एज अपर हाउस, ठीक है। प्लस इसमें जो मिनिमम एज होती है मेंबर्स की, वो होनी चाहिए 30 ईयर्स। और मेंबर्स होते हैं, जो टोटल स्ट्रेंथ होती है राज्यसभा में मेंबर्स की, वो होती है 250। 250 में क्या होता है, जो 338 मेंबर्स होते हैं उन्हें इलेक्ट किया जाता है एमएलए के थ्रू, मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट्स के जो एमएलए होते हैं वो उन्हें इलेक्ट करते हैं। और बाकी जो रिमेनिंग 12 जो मेंबर्स होते हैं उनको नॉमिनेटेड किया जाता है प्रेसिडेंट के थ्रू, ठीक है। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इलेक्शन और नॉमिनेट में डिफरेंशिएट क्या होता है। इलेक्शन जो होता है वो वोटिंग के थ्रू होता है कि आपने वोट किया और मेंबर्स को सिलेक्ट किया। बट जो नॉमिनेटेड होते हैं उसका मतलब होता है कि अपनी मर्जी से किसी भी मेंबर्स को नॉमिनेट कर देना, चुन लेना, ठीक है। तो नॉमिनेटेड और इलेक्शंस में ये डिफरेंशिएट होता है। प्लस जो राज्यसभा है, सबसे मेन क्वेश्चन है कि राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी होती है पार्लियामेंट की, ठीक है। और ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होती। डिसॉल्व मतलब कभी भी हाउस खत्म नहीं होता, ठीक है। जिसको हम बोलते हैं समाप्त नहीं होता, इसका कभी एंड नहीं होता, ये हमेशा परमानेंट बॉडी रहेगी। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि कौन सी हाउस है जो कभी डिसॉल्व नहीं होता, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, राज्यसभा। राज्यसभा एक ऐसा हाउस है जो कभी डिसॉल्व नहीं होता। बस इसमें क्या होता है, जो इसके 1/3 मेंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, आफ्टर 2 इयर्स बाद रिटायर होते हैं, फिर नए 1/3 मेंबर्स की वोटिंग होती है और वो ज्वाइनिंग करते हैं उन 1/3 मेंबर्स के जगह में। बस यहाँ पे यही क्या बोलते हैं, डिफरेंस होता है कि ये कभी खत्म नहीं होता, डिसॉल्व नहीं होता, बस ये परमानेंट रहेगा। बस इसमें मेंबर्स रिटायर होते हैं 2 इयर्स के बाद, ठीक है। प्लस जो राज्यसभा होता है, इसमें चेयरमैन होते हैं जो यहाँ के राज्यसभा के जो हेड होते हैं, और एक और डिप्टी चेयरमैन को यहाँ पे सिलेक्ट किया जाता है। चेयरमैन जो होते हैं वो हेड होते हैं, और डिप्टी चेयरमैन लाइक अगर कोई कभी चेयरमैन ने क्या कर दिया, वो कोई भी मीटिंग हुई या राज्यसभा में कभी उनको कहीं वैकेंसी, कहीं इमरजेंसी में कहीं जाना पड़ा,
ठीक है, तो वो अगर उस टाइम पे उस मीटिंग को या राज्यसभा को नहीं हेड कर पाए, तो उस चीज के लिए हमने एक डिप्टी चेयरमैन रखा जाता है वहां पे पार्लियामेंट में, जो वहां पे क्या करता है, उनकी जगह पे वहां पे कंट्रोल करेगा, ठीक है, पूरा डेकोरम को मेंटेन करके रखेगा, अगर किसके किसके एब्सेंस में, चेयरमैन के एब्सेंस में, इसलिए डिप्टी चेयरमैन को रखा जाता है, ठीक है। ये था राज्यसभा के बारे में कि राज्यसभा में क्या होता है, 30 ईयर्स होना चाहिए मिनिमम, ठीक है। राज्यसभा में 250 मेंबर्स होते हैं एट प्रेजेंटली। अब जो मेंबर्स है वो 245 मेंबर्स है, जिसमें 333 मेंबर्स को क्या किया जाता है, इलेक्टेड किया जाता है एमएलए के थ्रू, और बाकी जो 12 मेंबर्स होते हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं किसके थ्रू, प्रेसिडेंट के थ्रू, ठीक है। ये था राज्यसभा के बारे में। प्लस राज्यसभा में कभी भी जो सीट्स होती हैं वो एससी एसटी के लिए रिजर्व नहीं होती। एससी मतलब होता है शेड्यूल कास्ट के जो लोग होते हैं, और एसटी मतलब जो शेड्यूल ट्राइब्स के जो पीपल्स होते हैं, तो इनके लिए कभी भी यहाँ पे रिजर्व नहीं होती सीट्स, ठीक है। अब आप पढ़ेंगे लोकसभा के बारे में कि लोकसभा में क्या होता है, दोनों में डिफरेंशिएट पढ़ लेंगे कि लोकसभा में क्या होता है, ठीक है। दोनों इंपॉर्टेंट है, आपको पार्लियामेंट चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका पार्लियामेंट, उसमें आपको राज्यसभा के बारे में पूरी डिटेल पता होनी चाहिए, लोकसभा के बारे में पूरी डिटेल्स पता होनी चाहिए, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे लोकसभा के बारे में। ओके, अब हम पढ़ेंगे लोकसभा के बारे में, ठीक है। लोकसभा को क्या बोलेंगे, अगर हम राज्यसभा को अपर हाउस के नाम से जानते हैं, तो लोकसभा को हम लोअर हाउस बोलते हैं, ठीक है। प्लस लोकसभा में जो मिनिमम एज होनी चाहिए वो 25 ईयर्स होनी चाहिए, ठीक है। और जो मेंबर्स टोटल जो स्ट्रेंथ होती है लोकसभा में वो होती है 550। पहले 552 था, बट अब चेंज कर दिया, 550 सीट्स होती है, जिसमें 530 सीट्स तो स्टेट्स के लिए होती है, जो हमारे 28 स्टेट्स है उनके लिए होगी। 20 सीट्स हमारी किसके लिए होती है, यूनियन टेरिटरीज के लिए, जो हमारे 8 यूनियन टेरिटरीज है उनके लिए सीट्स होती हैं। प्लस जो पहले 2 सीट्स और थी, मतलब 52 थे पहले, तो 2 जो थी वो एंग्लो इंडियंस के लिए होती थी वो सीट्स, ठीक है। अब आते हैं रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर एससी एसटी के लिए। लोकसभा में जो सीट्स होती है वो एससी और एसटी के लिए रिजर्व होती है, राज्यसभा में नहीं होती, याद रखना। एससी के लिए होती है 84 और एसटी के लिए होती है 47। एससी मतलब शेड्यूल कास्ट और एसटी मतलब शेड्यूल ट्राइब्स, ओके। जो लोकसभा के प्लस लोकसभा को हम टेम्पररी बॉडी के नाम से जानते हैं, क्योंकि राज्यसभा क्या है, परमानेंट बॉडी है, और लोकसभा टेम्पररी बॉडी है। प्लस इसका जो टेन्योर होता है, मतलब जो कार्यकाल होता है वो 5 ईयर का होता है। आफ्टर 5 ईयर बाद फिर नए मेंबर्स आएंगे, नई लोकसभा बनेगी और नए मेंबर्स का वोटिंग होगा। जो ये 550 मेंबर्स है इन्हें कौन वोटिंग करता है, हमारे थ्रू, हम लोग जो आम जो लोकल पीपल्स होते हैं वो इनको वोटिंग के थ्रू मेंबर्स बनाते हैं लोकसभा का, इतना याद रखना। और राज्यसभा में जो मेंबर्स जाते हैं, जो 250 जो मेंबर्स होते हैं वो उन्हें कौन इलेक्ट करता है, उन्हें इलेक्ट करते हैं एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट्स, ठीक है। प्लस इसके जो हेड होते हैं, जैसे राज्यसभा में चेयरमैन थे हेड, तो यहाँ पे स्पीकर हेड होते हैं किसके, लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं वो स्पीकर लोकसभा के हेड होंगे, ठीक है। और अभी जो प्रेजेंटली हमारे जो लोकसभा के जो हेड है वो है ओम बिरला, बीजेपी पार्टी से है ओम बिरला, तो हमारे स्पीकर हैं, वो हमारे स्पीकर हैं लोकसभा के। और प्लस हाँ, और ये टेम्पररी बॉडी होती है, ये आफ्टर 5 ईयर बाद डिसॉल्व होती है। अगर आपसे क्वेश्चन आया, मैंने पहले ही बोला है कि कौन से ऐसे हाउसेज जो कभी डिसॉल्व नहीं होता, तो आप राज्यसभा के नाम लोगे। और ये सिर्फ टेम्पररी बॉडी होती है, आफ्टर 5 ईयर बाद ये डिसॉल्व होगी, फिर नई लोकसभा बनेगी, फिर नए इलेक्शन होंगे और नए स्पीकर्स को चुना जाता है। समझ में आया? तो ये था आज का जो चैप्टर है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के दो इंपॉर्टेंस हाउसेज, लोकसभा और राज्यसभा। ऐसी अगर आप आज इसी चैप्टर्स का और कुछ और जो इसी चैप्टर्स के पार्ट 2 पढ़ने के लिए आपको हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि आपको और बेल आइकन प्रेस करना पड़ेगा, ताकि आपके पास हमारा जो पार्ट 2 है इस चैप्टर्स का वो भी आपको अवेलेबल हो जाए, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए आपको हमारे चैनल में लाइक करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।